गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11:45 से। तो अभी सुनीता ने तो नाश्ता कर लिया है, सोनम की मम्मी ने। तो मैं भी नाश्ता करती हूँ और आज नाश्ते में क्या बनाया है वो आपको बताती हूँ। नाश्ता आज नीचे ही कर रही हूँ बैठ के। छत में जाने का टाइम नहीं है क्योंकि अभी जाना भी है। और सोनम की मम्मी तैयार हो रही है, मैं तब तक नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ते में आज बनाया है मैंने एक पराठा, जिसमें मैंने बिल्कुल नाक के बराबर लगाया है घी, मतलब घी लगाया ही नहीं है अपने वाले पराठे में। और ये कल रात की मटर पनीर थी बची हुई। तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। एक पराठा है, एक रोटी है और थोड़ी सी सब्जी है। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस, सुनीता घर के लिए तैयार हो गई है, वो घर जा रही है और मैं उसे छोड़ने जा रही हूँ नीचे तक। हमारी गढ़वाली भाषा में कहा जाता है कि लखोण। तो मैं सोनम की मम्मी तक लखोण हो जाऊँ और मैं अपना चप्पल तो देखने लगी कि चप्पल का गए बोला ए बच्चा को ऊपर जमा है, आग लगी जमा ही नहीं मिलता नेक्स्ट टाइम जब देर है लुआने लगी छी दोबारा तो। और ये रही सुनीता, हेलो। घर जा रहे हैं। तो चलो मैं छोड़ देती हूँ नीचे तक और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, अभी हो रहा है टाइम 3:30 पौने 4 के करीब और मेरी फ्रेंड आ गई हैं और अभी मैं जा रही हूँ उनके साथ घूमी घूमी। तो फ्रेंड तो कॉमन ही है मेरी आप देख सकते हो, बिमला दी एंड पुष्पा जी भाभी बो मारी बो। हाय गाइस ये मेरी ननद है, जब देखो फोन करके बुलाती रहती है। हाँ, तो अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना। मैं ही क्यों अकेले कुछ करूँ, ये भी कुछ करें। तो चलो अभी जाते हैं हम फूल लेने नर्सरी, क्योंकि तो मेरा डिग्गू तो यहीं पे रहेगा और मैं जा रही हूँ। और प्लीज़ डिग्गू गमलों का नाश मत मारना, बाद में देख लो चलो। नहीं तो गाइस, ये जा रही है छत में देखने के लिए क्योंकि इसको चैन नहीं है। ये कितनी गंदी है गाइस। यहाँ पर ना मैंने ये लगा रखे, ये कह रही है कि यहाँ मेंढक का परी को गमला लगाए, मेंढक पर को लगाओ गमलों को। ये ऐसी मेरा मजाक बनाती है। बहुत निकल चुके हैं यहाँ से झूमते झूमते। अपनी भी ले गए और मेरी भी ले गए, ये कहना चाह रहे थे आप? उसकी नज़र लग गई थी, उसने पचना भी नहीं था मेरे को अगर मैं रख देती। इतनी बुरी नजर नहीं है मेरी। हाँ। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं ना, उन्हें कौन सा पर इतना तो पच ही जाता। मुझे रास्ते में सुनीता दीदी मिल गई, सुनीता की फ्रेंड, मेरी ननद की। गाइस, निकल चुके हैं हम नर्सरी के लिए और ये बैठी हुई हैं भाभी जी और सुनीता दीदी और बिमला दीदी और मैं एक साइड। हमें उस तरफ सीट होती तो उनको भी है, पर हमने ज़बरदस्ती सीट ले ली। अभी चलते हैं और नर्सरी पहुंचने के बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस, हम पहुंच गए हैं नर्सरी में। अभी नहीं पहुँचे। सुनीता दीदी पीछे है। कह रही है मोटे आदमी थोड़े पीछे पीछे ही चलते हैं, चल नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत चलती है डेली। उसका 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर डे जाती है। ऐसी बात नहीं करती है बस। यहाँ हाँ है ना। तो ये है नर्सरी और यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। यार यहाँ मिट्टी वाले गमले नहीं है, बस इसमें ज़्यादा अच्छे रहते हैं प्लांट। पिटोनियम लेके जाऊंगी आज, लेकिन अगर मुझे कोई दूसरा कलर मिला पिटोनियम में तो ही लेके जाऊंगी मैं। ये तो कोई हिसाब नहीं, इतने फूल देते हैं। ये हमेशा
देखिए गाइस कितने खूबसूरत हैं। मैं मतलब फूलों के बीच में खड़ी हो रखी हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको। चारों तरफ सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर हैं। हाय इतनी अमेजिंग फीलिंग आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती आपको, सच में बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम घर के लिए निकल चुके हैं और कुछ तो लिए हैं मैंने, फ्लावर के ही लिए हैं और गर्मियों के फूलों के लिए हैं। बहुत महंगे दे रहे हैं। आज तो पता नहीं भैया का मूड ख़राब था कि क्या था, पर आज तो भैया, आज भाभी की लड़ाई हो गई आज तो भाभी की जम के लड़ाई हो गई। मैंने कहा इसको क्या हो गया, ये क्यों लड़ रही है। अब ये होता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब उनकी चीज़ है तो उन्हीं के मुताबिक रेट होंगे। हमें अच्छे लगते हैं तो लेंगे, नहीं लगेंगे तो नहीं लेंगे। भैया ये तो फुल फॉर्म में आ गई वहाँ बहस करने के लिए कि नहीं भैया आपने ऐसे बोला था, आप ऐसे कैसे कर सकती हो भैया। 4-5 दिन में 2-2 रेट कर रहे तो बोलना नहीं है। हाँ ये भी है कि मतलब एक होता है ना साल बदलने पे रेट बड़े या घटाए जाते हैं। यहाँ तो भैया अब क्या ही बोले। यहाँ से हमें ऑटो मिलेगा भी या नहीं। हाँ चलो चलते हैं फिर घर की तरफ। गाइस हम पहुँच चुके हैं, मैं अपनी गली के बाहर पहुँच चुकी हूँ और दीदी लोगों के पास क्योंकि प्लांट हैं और इसलिए ये जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यार, इसलिए ऋषभ को और हिमांशु को बुला लिया है उन्होंने। तो जब तक वो आते तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पे। तो अभी हिमांशु और ऋषु आएंगे फिर ये उनके साथ जाएंगे और तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। ये है पैनोली अंकल लोगों का घर, तो हम उसके बाहर ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये अंदर को है हमारे घर की गली। थकती लग गए यार आज। फूल भी दिखाऊं? फूल क्या दिखाने, फूल तो सुबह देखेंगे, अभी दिखेंगे भी नहीं फूल। तो गाइस ये भाभी लेके आई हैं ये वाले फूल, पिटोनियम के हैं और ये इसके हैं, इसका तो मुझे नाम भी नहीं है। और मैं एक ये स्पाइडर प्लांट लेके आई हूँ और ये वाले फूल लेके आई हूँ। और हिमांशु की मम्मी तो थैला भर के लाई है बालकनी सजाने के लिए और सेम ही फूल आए हैं। हमारा क्या है कि जो चीज़ एक लेगा ना वही सब लेंगे। तो ना पुष्पा दीदी कह रही कि मैं जा रही हूँ, तो मैं तब तक फिर ऑन कर दे रही कैमरा कि नहीं थोड़ा सा रुक जाना यार, इस बहाने ये कम से कम बैठे रहेंगे। तो थक लग गई यार, बहुत ज़्यादा है पैदल चलने के लिए। हम रोज़ स्कूटी से जाते थे अम्बे डेयरी तक, लेकिन दीदी लोग स्कूटी नहीं लेके आए, उस समय धूप ही थी 4 बजे और वो घूमते घूमते आ गए कि रोज़ भी क्या ले जानी स्कूटी, और मैं भी नहीं लेके गई। फिर हम यहाँ से गए कि पैदल आए भी पैदल, और सुनीता दीदी भी थी हमारे साथ। सुनीता दीदी तो रास्ते से निकल गई अपने घर और हम आ गए हैं घर। अब हम जा रहे हैं और अब ये जा रहे हैं यार। छी बाय गाइस, फिर मिलेंगे। ओके फिर मिलेंगे जल्द ही, 2-4 दिन में ही दर्शन होंगे इनके। तो मेरी फ्रेंड लोग जाने लग गए हैं गाइस। बाय बाय बाय, घर जाके फ़ोन कर लियो। बाय। तो मैं अपनी गली की तरफ निकल गई और यार पता नहीं प्रिंस ने लाइट भी खोली होगी कि नहीं, वो तो ऐसा लड़का है ना। और आज तो पेपर ख़त्म हो गए तो बस अब तो उसको बोलना ही क्या है। तो गाइस मैं घर में आ गई हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और थोड़ा सा ना मन अजीब सा हो रहा है। एक तो अंश की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और सर लोगों से भी बात नहीं हो पाई, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है कि कब फ़ोन होगा, कब बात होगी। मतलब वो होता है ना कि किसी काम पे हाथ ही नहीं लग रहा मेरा कि क्या करूं क्या ना करूं। इसके उसके पापा का भी अभी कॉल आया कि अंश से बात हुई, तो मैंने कहा नहीं, कल हुई थी रात को वीडियो कॉल पे और तब से बात हुई नहीं। सुबह सर से हो गई थी मॉर्निंग में। ऐसा नहीं है कि मुझे घड़ी घड़ी बात करना है या कुछ है, बट ये है कि सुबह से हुई नहीं है। क्या हुआ, आज फाइट हुई नहीं हुई। उन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह तो भेजी हैं, उसमें दिख तो रहा है कि फ़ाइट हुई है,
पर कौन जीता क्या जीता, कल फिर से होगी एक के साथ हुई कि भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बस वही थोड़ा सा मतलब उसी कश्मकश में हूँ कि कब फ़ोन आए कुछ वो बताएं। यार बहुत अजीब सा लग रहा है सच कहूँ, मेरा ना कुछ नहीं, बिल्कुल अजीब सा ही हो रहा है बस। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से मटर छीले बैठे बैठे, और क्या करती। और मैंने स्टोर करूँगी। मैंने यहाँ पर ये इस तरह की एयर टाइट पॉली जो होती है ना वो ली है, इसमें मैंने भर दूँगी। तो ऐसा में ये कुछ दिन चल जाएंगे, ज़्यादा दिन तो नहीं चलेंगे क्योंकि वैसे ही रखे हैं रहेंगे। तो मैंने ऐसे रख दिए हैं और मैंने फ्रीज में रख दूँगी। और ऐसे में ये सेफ भी रहते हैं और जल्दी से ख़राब भी नहीं होते। मेरा ना ध्यान बार बार फ़ोन की तरफ जा रहा है कि मैसेज आ जाए, कुछ आ जाए, बता दें बस, नहीं तो मेरे को बढ़ता ही जा रहा है। मतलब एक होता है ना, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए, मतलब कि हाँ मैंने आज के दिन कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा सुबह से ही ऐसा था। फिर शाम को थैंक गॉड कि मेरी फ्रेंड लोग आ गए, क्योंकि क्या होता है जब अकेला होता है ना इंसान तो बार बार दिमाग में बातें आती रहती हैं, चिंता मतलब बढ़ जाती है अकेले रहने से। लेकिन जब कोई आ जाता है साथ में तो हम कुछ टाइम के लिए ही सही उस चीज़ को साइड कर लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो हावी नहीं होती फिर हमारे ऊपर ऐसे कि हाँ हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहे। फिर थोड़ा सा ध्यान वहाँ से हट के हो जाता है, थोड़ा सा अलग लग जाता है, हम अलग चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं, या फ्रेंड्स के साथ बातें गॉसिप करने लग जाते हैं कि चलो यार, है ना। तो फिर वो आ गई, फिर मैं थोड़ी नर्सरी चली गई। आपको तो पता ही है कि मेरे हर बार यही होता है, बस नर्सरी जाना और प्लांट्स पौधे जो भी है लेके आना। तो इस बार ज़्यादा नहीं लाई हूँ क्योंकि इतना बजट नहीं होता है यार, बहुत मतलब बहुत पैसे लग जाते हैं हर एक चीज़ में लगता है। ऐसा तो कोई चीज़ है ही नहीं कि हमें पसंद आए और हम खरीदें और हमें फ्री में मिल जाए, ऐसा है नहीं। खर्चा भी करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। पर अभी जो है इन्हीं को रहने देती हूँ और फिर कोशिश करूँगी कि इनसे ही मैं अदर प्लांट बनाऊँ। तो इस वजह से तो ऐसा कुछ ओ कॉल आ रही है, हाँ 1 मिनट यार। तो गाइस अभी मेरे अंश के सर से बात हुई है और अंश का पर अच्छा नहीं रहा, जिस वजह से वो फाइनल में नहीं पहुंच पाया। उसके साथ के और बच्चे फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो फिर क्या ही बोलती मैं उसको, है ना। क्या होता है कि कभी कभी शायद दिन अच्छा नहीं होता, या कभी कभी किसी खिलाड़ी का अच्छा नहीं दे पाता है, वो उतना 100% नहीं दे पाता है जितनी उससे उम्मीद होती है। तो उनके सर भी यही कह रहे थे कि मुझे अंश से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हूँ उस चीज़ से, और हूँ भी क्यों नहीं, क्योंकि अंश को उस गेम में लाने वाले उनके सर ही थे। मैंने तो उसे योगा में डाल रखा था, लेकिन हाँ उनमें वो चीज़ दिखी उसके कि नहीं इसमें काफ़ी मतलब कर सकता है। तो मैम आप प्लीज़, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया था कि इसे ताइक्वांडो में डालो। और फिर मैंने ही उसका 2 साल योगा कराने के बाद मैंने उसे ताइक्वांडो में डाला था। और जब वो जब वो पिछली बार दिल्ली गया था तो सिर्फ 4 महीने का उसे एक्सपीरियंस था ताइक्वांडो का, 4-5 महीने ही उसे हुए थे। और बहुत अच्छा और बेहतरीन, क्या हुआ क्या नहीं मुझे तो वो गेम ही समझ में नहीं आता। मतलब मैं उस हम मतलब ऐसा होता है ना कि किसी गेम के बारे में नॉलेज ही नहीं है। क्रिकेट के बारे में नॉलेज हो सकती है, हॉकी के बारे में हो सकती है, फुटबॉल के, पर ताइक्वांडो के बारे में तो मुझे बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है। मुझे समझ में ही नहीं आता कहाँ के पॉइंट मिलते हैं, क्या है नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती मैं उस गेम के बारे में। तो बस यही कहूँगी कि नहीं हो पाया। और बच्चे फ़ाइनल में पहुंच गए हैं, तो मैं उनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहूँगी और बच्चों को भी कल की फ़ाइट के लिए मैं कहना चाहूँगी उनसे कि ऑल द बेस्ट मेरी तरफ़ से। और अंश का इस बार क्या हुआ पता नहीं, पर जो भी है यार मैं यही कहूँगी कि अभी बच्चा ही है, बस थोड़ा सा मतलब कभी डीमोटिवेट ना हो जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि सारे बच्चे 5 बच्चे गए हैं गिन के, अब 5 में से 4 बच्चे फाइनल में जाएंगे और एक ही बच्चा रह जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है वो बच्चा थोड़ा सा ना, तो बस वही अब थोड़ी सी चिंता हो रही है कि हाय कहीं उसको ऐसा नहीं लगे। वैसे तो बात हो गई है उससे और मैंने कहा भी है कि
ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी समय अच्छा नहीं होता है, कभी कभी वक्त साथ नहीं देता है। अगर तुमने अपना अच्छा किया है और बेहतर हो और सामने वाला बेहतरीन है तुमसे, तो ये क्या ही बोलूँ मैं अभी, है ना। थोड़ा सा लग रहा है, अंश के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि अभी लग रहा है कि हाँ शायद उसके पास होना चाहिए था मुझे। अभी वो वाली टेंशन हो रही है जो अभी फ़ोन आने से पहले हो रही थी ना, उससे डबल हो रही है अभी। अभी ऐसा लग रहा है कि यार वहाँ पे होती तो थोड़ा सा उसे मोटिवेट कर लेती या समझा लेती अपने तरीके से कि यार ये चलता रहता है ना। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अभी तो कितने ऐसे ज़िंदगी में चीज़ें फेस करनी बाकी हैं कि जब तुम्हें बार ना उम्मीद हो जाते हैं, पर फिर भी फेथ रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली ऐसे टाइम पे अपने आप पर। अभी तो छोटा ही है यार, है ना। और थोड़ा सा बुरा लग रहा है उसके लिए, क्योंकि घर में भी लगा रहता था हाथ पैर चलाने पे। पर मैं ये कहूँगी कि जीत कर तुम्हें उतना नॉलेज नहीं मिलता है जितना तुम्हें हार के मिलता है। मुझे लगता है हार तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाती है ज़िंदगी में, जीत से कहीं ज़्यादा सिखा जाती है। जब हम जीतते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हमें लगता है कि मतलब बहुत आसान है मेरे लिए। लेकिन जब हम हारते हैं तब हमें एक अलग साइड दिखती है, तब हमें लगता है हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तब हम उस चीज़ को वहाँ से देखना शुरू करते हैं या उस सिरे से देखना स्टार्ट करते हैं, और फिर हमें हमारी कमियाँ खामियाँ सब नज़र आती हैं कि हमने कहाँ गलती की है, कहाँ पर चूक हुई है ना। छोटी छोटी सी चीज़ें कहाँ चूक हुई है। तो हारना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, हार भी फेस करना मैं ये कहूँगी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए। हमेशा जीत 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 एक इंसान के अंदर ना एक क्या कहूँ अभी, एक ओवर कॉन्फिडेंट थोड़ा सा हो जाता है, जो मुझे लगता है कि शायद दिल्ली वाली फ़ाइट में गोल्ड लाने के बाद शायद अंश के अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था कि जहाँ उसने रूल ब्रेक कर लिए कई। यही सर ने मुझे कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैसे रूल होते हैं, क्या होते हैं, पर जो उसने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, मिस्टेक हो गई है उससे, तो चलो ठीक है, ये भी होना ज़रूरी है। और छोटी उम्र में हो जाए तो बहुत बढ़िया है ना। बस यही है कि थोड़ा सा उसके पास नहीं हूँ, दूर हूँ, तो थोड़ा पास होती तो समझा लेती कि बेटा ऐसा नहीं होता है, या फिर थोड़ा समझा लेती कि अरे चलता रहता है, इसी का नाम ज़िंदगी है। और सच कहूँ तो हारना जीतना यही तो है ज़िंदगी में, है ना। हम कभी अच्छा फेस देखते हैं, कभी बुरा फेस देखते हैं, है ना। ज़िंदगी के इतने कई रंग होते हैं, तो उन रंगों के साथ साथ मुझे लगता है ये चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है उसके लिए, पर कोई नहीं, अब उसे खुद से रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ कहाँ उसने गलती की है। वैसे तो सर भी ने भी उसे समझा दिया होगा, पर यार छोटा है थोड़ा सा ना, बड़े बच्चे अपने आप को संभाल लेते हैं, पर अभी थोड़ा सा छोटा है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं पास होती तो उसे बुरा फील नहीं होता, या फिर ये कहूँ कि उतना बुरा नहीं फील कर पाता। क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा यही होते हैं, हर हर माँ बाप अपने बच्चों को मोटिवेट ही करते हैं। तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, तो आज का वीडियो करूँगी यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।